ओके, लास्ट टाइम अपने टॉपिक कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें अपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कर लिया था। देखो, रिफ्रैक्शन व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये वही प्रोसेस है जब भी कोई लाइट मीडियम 1 टू मीडियम 2 जाएगी और अगर वो ऑप्टिकली उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो वो पाथ चेंज करेगी। आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? अगर मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, कोई भी अगर लाइट इस मीडियम 1 से इस मीडियम 2 में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, ये अपने रिफ्रैक्शन हुआ। एक्चुअली रिफ्रैक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये कोई लाइट है, उसको ये वाला पाथ ट्रेवल करना है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो इतने से एरिया में पॉन्ड है, ठीक है, इतने से एरिया में लैंड है, जमीन है, ठीक, और यहाँ पर बादल है, और यहाँ पर बादल है, और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट है, ये ओपन लैंड है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगी? इवापोरेशन होगी, यस और नो? तो यहाँ पर क्या चीज ज्यादा होगी? ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पर बादल है और ये लैंड है, सनलाइट फॉल नहीं कर रही, तो ये वाला एरिया थोड़ा कूल होगा। कूल होने की वजह से हवा ठंडी होगी और नीचे आ जाएगी। यहाँ पर हवा की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी और यहाँ पे ऊपर हवा की डेंसिटी थोड़ी कम होगी। अब यहाँ पर सनलाइट गिर रही है और यहाँ पर भी लैंड है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला लैंड तुमको पता ही है, जो रॉक्स होते हैं या फिर लैंड होती है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही हॉट बहुत जल्दी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि ये गर्म हो जाएगी, यहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी हवा की ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। तुमको आवाज तो आ रही है ना, यस और नो? ठीक है, अब ये जो लाइट यहाँ ट्रेवल करने वाली है, अब मेरे को ये बताओ, है तो भले ही ये एयर ही, लेकिन अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर एयर के अंदर डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, कूलर है। तो जो स्मोक कहते हैं ना, स्मोक, एयर पार्टिकल्स, स्मोक प्लस अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी नीचे ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या ये लाइट सेम पाथ ट्रेवल करेगी? ये लाइट क्या सेम पाथ ट्रेवल करेगी क्या? एनी आइडिया? क्या ये जो लाइट है ये स्ट्रेट जाएगी या ये अपना पाथ चेंज करेगी? पाथ चेंज करेगी। क्यों? ये सारे के सारे मीडियम्स की तरह एक्ट करेंगे। पानी कम है, कहीं पे ड्राई है, ठीक है, तो होगा क्या, जो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी वो थोड़ा थोड़ा पाथ चेंज करेगी। इसका सिंपल सी बात देखी होगी, जब हम गर्मियों में रोड पे ट्रेवल करते हैं तो देखा है रोड के ऊपर भी ऐसे ऐसे थोड़ी वराड़ जैसा लगता है, यस और नो? रोड भी बहुत आगे से पानी जैसी लगती है गर्मियों में। उसका रीजन है, क्यों? रोड, जो रोड है उसके ऊपर वाली हवा गर्म हो गई है, जिस वजह से अब वो गर्म भी हो गई है, प्लस हवा बहती रहती है तो मीडियम थोड़ा अप डाउन होता जाएगा। अब देखो, हवा कंटिन्यूअसली बहती रहती है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, बादल कंटिन्यूअसली जगह चेंज करते रहते हैं, तो ये मीडियम्स की पोजीशन भी थोड़ी थोड़ी आगे पीछे होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सेम केस हो रहा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। सबसे पहले ये समझो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट, ठीक है, बट दिस मिक्सचर और द रेशियो ऑफ मिक्सचर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्योंकि वो मिक्सचर चेंज होता जा रहा है प्लेस टू प्लेस, तो इट इज एक्टिंग एज ए मीडियम, जिस वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, इसका सबसे बेस्ट हमने कल एग्जांपल देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। टुडे another thing we will see,
दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। देखो सनराइज और सनसेट होता ही है। अब देखो इधर ध्यान दो, मेरे को एक बात बताना, अगर ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और यहां पर कोई भी बंदा खड़ा है तो उसको कितना दिखाई देगा? सिर्फ इतना। मतलब यहां से ऊपर से कहीं से भी लाइट इसके ऊपर गिरेगी, देखो सन यहां पर है तो मुझे दिखाई दे जाता है, मून यहां पर है मुझे दिखाई दे जाता है, रात में सन दिखाई देता है नहीं, क्यों? वो यहां पर है, लाइट आ ही नहीं पाती। लेकिन ओरिजिनली होता क्या है, सन जब इस लेवल तक आ जाएगा, इस लेवल को कहते हैं हॉरिजन, इस लेवल को क्या कहते हैं? हॉरिजन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये सन है, ये अभी यहां तक है तो मुझे दिखाई नहीं देगा, जैसे ही हॉरिजन पे आएगा मुझे छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, फिर और ऊपर आया, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर पूरा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? लेकिन ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली होता क्या है, सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखाई दे जाता है। सनराइज ओरिजिनली जब होनी चाहिए उससे 2 मिनट पहले ही हो जाती है, उसका रीजन देखेंगे अब हम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? अपना जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, यस और नो? एटमॉस्फेयर खुद एक मीडियम है, ये पता होगा, ये एयर इज ए मीडियम। एयर से ग्लास में जाएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एयर इज मीडियम 1 एंड ग्लास इज मीडियम 2। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर होगी, ये एयर किसकी तरह, एटमॉस्फेयर किसकी तरह एक्ट करेगा? एक मीडियम की तरह। और जब भी लाइट एक मीडियम में एंटर होगी उसकी स्पीड चेंज होगी, जिस वजह से रिफ्रैक्शन होगा। अब होता क्या है, जब सन अर्थ ऐसे रोटेट करती है, सन अभी होरिजन पहुंचा भी नहीं होता है, व्हेन इट इज अबाउट टू रीच द होरिजन, देखो ओरिजिनली सन अगर यहां पर होता ना तो तुमको दिखाई देना चाहिए, होता क्या है, ये सन है, सन की वजह से रेज निकली, सन रेज, और जब ये सन रेज एंटर करेगी किसको, एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेरिक मीडियम की तरह एक्ट करेगा और इसका रिफ्लेक्शन होगा और इसकी बेंडिंग होगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब होगा क्या, ये लाइट मेरे अंदर एंटर हुई, मुझे क्या लगेगा कि सनराइज हो गया है, ओरिजिनली सनराइज हुई नहीं है, और मेरे को सनराइज 2 मिनट्स पहले ही दिखाई दे जाता है। गेटिंग इट, यस और नो? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? अब देखो सिमिलरली, अब सनराइज हो गया, सन यहां से घूम फिर के इस साइड आया, जैसे ही सन यहां तक है तब तक मुझे पूरा दिखाई देना चाहिए। अब स्लोली स्लोली जैसे नीचे जाता जाएगा मुझे ये कम होता दिखाई देगा। लेकिन होता है क्या, ओरिजिनली ये ऑलरेडी इस हॉरिजन के नीचे जा चुका होता है, मतलब सनसेट हो गया है, फिर भी क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो निकलती है, वो रेज जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है मुझे क्या दिखाई देगा, क्योंकि ये लाइट रेज जैसे ही इस मीडियम के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी इनकी बेंडिंग होगी और मुझे दिखाई देगा कि अभी भी सनसेट हुआ नहीं है। तो सन 2 मिनट लेट इसका सनसेट होगा। तो ओरिजिनली क्या होता है, 2 + 2 4 मिनट्स ज्यादा हमको सन दिखाई देता है। उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। 2 मिनट्स अर्लियर एंड 2 मिनट्स लेट, टोटल 4 मिनट्स एक्स्ट्रा हमको सन दिखाई देता है। द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में हमने दो चीज पढ़ी, एक था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड सेकंड इज अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ठीक,
अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑलरेडी तुमको पता होगा। व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? अच्छा, इंग्लिश में वो वही वापस बोल दिया। ठीक है, इधर ध्यान दो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चीज तो तुम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। रिफ्लेक्शन पढ़ा है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? चेंजिंग ऑफ पाथ। लाइट है, अगर लाइट रेज आ रही है, टकरा के निकल गई, लेकिन अगर यही सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, तब क्या होगा? लाइट रेज आई और हर डायरेक्शन में चली गई, और हर डायरेक्शन में चली गई, ये वाली प्रोसेस ही स्कैटरिंग है। व्हाट इज स्कैटरिंग? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, its rays gets diverged in all the direction, this process is called scattering। scattering मतलब बिखरना। समझ में आया? यस और नो? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग कब होती है? अगर लाइट ट्रेवल कर रही है और उसके पाथ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को एंटर करने की बजाय, खुद के एंटर करने की बजाय उसका पाथ चेंज कर देगा, तो स्कैटरिंग होगी। फॉर स्कैटरिंग देयर मस्ट बी ए ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुई, टकराई, अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुआ तो लाइट अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक है तो क्या होगा? लाइट अपना पाथ चेंज कर लेगी, और अगर हर डायरेक्शन में लाइट डाइवर्ज हो जाती है, इस प्रोसेस कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ही रीजन है कि अगर अपने घर में लाइट वाइट भी चालू नहीं, सिर्फ खिड़की खुली है, तो भी मेरे को पूरे घर के अंदर दिखाई देता है। रीजन क्या है? ये अपना रूम है, भले ही विंडो से रेज आई, ठीक है, वो रेज जाके रूम में जहां कहीं पे भी फर्स्ट टाइम टकराएगी, होगा क्या? क्योंकि वो रफ सरफेस है, तो ये रेज पूरी रूम के अंदर फैल जाएगी, और मेरे को पूरे रूम के अंदर लाइट दिखाई देगी। नहीं तो दूसरा रीजन, अगर अपने घर पर, तुम्हारे घर में अगर देखो, रात में हम रहते हैं घर पर, तो एक बल्ब चालू करते हैं तो हमको पूरे रूम में सब कुछ दिखाई देता है। यस और नो? अगर रात में घर पे अगर हम सिंगल एलईडी चालू करते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं? यस और नो? पूरा रूम अच्छे से दिखाई देता है। उसका रीजन है बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट, हर कोने में लाइट गई, हर कोने में। अब लाइट जाने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुई और पूरे रूम में फैल जाएगी, जिस वजह से मुझे पूरे रूम में दिखाई देगा। So, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब तक नहीं होगी जब तक लाइट के पाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट टकराएगा, यहाँ लाइट स्कैटर हो जाएगी। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कितनों को पता है? एनीवन? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? कोई बता सकता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ऑलरेडी शायद नाइन्थ में तुम लोगों ने क्या? यस, टिंडल ऑफ लाइट ही है, लेकिन टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? वो जो स्कैटरिंग है वो इतने छोटे एरिया में होती है कि अपने को लाइट का पाथ भी दिखाई देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई भी रूम बहुत दिनों तक बंद रहता है, कोई भी रूम, तो वो बहुत दिनों तक बंद है तो उसकी सफाई नहीं हुई होगी, जिस वजह से क्या होगा? उस पूरे रूम में धूल मिट्टी होगी। यस और नो? पूरे रूम में क्या होगी? धूल मिट्टी, डस्ट होगी। अब होगा क्या? क्योंकि पूरे रूम में डस्ट है, तो ये डस्ट किसकी तरह काम करेगी?
ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? लाइट इस पे जाके टकराएगी, ये डस्ट जो है मेरा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अगर रूम में कोई भी खाली जगह है तो वहां से लाइट एंटर होगी। अब इधर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब यहां से लाइट एंटर होगी तो ये जो डस्ट पार्टिकल है किसकी तरह काम करेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह। और जब ये इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो लाइट रे यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कैटर, टकरा के फैल जाएगी। फिर ये वाली लाइट इसको टकराएगी और इस पूरे पाथ में क्या फैल जाएगी? लाइट, जिस वजह से ये मेरे को पूरा पाथ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट व्हाट हैपेंस व्हेन scattering of light happens in Tyndall effect? Path of light is visible to us. Are you getting it? Yes or no? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के बाद एक और ऐसा इफेक्ट है जो कि हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से पता चलता है, और वो इफेक्ट है व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। Why the color of the sky is blue? एक मेरे को बात बताओ, मेरे को कौन सी चीज दिखती है? मेरे को दिखेगी कौन सी चीज जहां से लास्ट टाइम लाइट टकरा के मेरी आंखों में घुसेगी? यस और नो? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 1 रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट 2 रखा हुआ है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट 3 रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट 3 बल्ब है, इसकी लाइट रेज मेरी आंखों में पड़ी तो मुझे ये दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट 2 मान लो तो किताब है, इसकी लाइट रे इस पे पड़ के मेरे आंख में गई तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट पड़ी और यहाँ पे बीच में दीवार है तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाएगा देगा नहीं। क्यों? मुझे वही चीज दिखाई देती है जहां से लास्ट टाइम लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, या फिर जो सोर्स ऑफ लाइट है। और वो लाइट भी क्या होनी चाहिए? मेरी आईज के अंदर एंटर करनी चाहिए। अगर अभी मैं अपना हाथ सामने रख दूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज मेरे अंदर एंटर ही नहीं हुई। तो सिमिलरली क्या होता है, अब ये सिंपल सी बात समझ जाओ, अगर स्काई ब्लू है तो रीजन क्या है? इसका मतलब वहां पर लाइट है, यस और नो? और लाइट है इसलिए वो मेरे को दिखाई दिया। अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पहला इफेक्ट था टिंडल इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई। चलो मेरे को एक बात बताओ, अपनी अर्थ पे जो लाइट है वो किस चीज की वजह से आती है? व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? यस, सन। सन सोर्स ऑफ लाइट है। सन कौन सी वाइट मतलब कौन सी लाइट रिलीज करता है? मतलब अपने अर्थ तक तो अल्ट्रावायलेट तो फिल्टर कर देती है ओजोन, डोंट वरी। वाइट रेज अपनी अर्थ पर गिरेगी, यस और नो? अब अगर व्हाइट लाइट गिरती है तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो? व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो? इसके अंदर सारे कलर है, यस और नो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कल के टॉपिक में कराया था। अगर व्हाइट लाइट है इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर सारे कलर है, यस और नो? अब सिंपल डायग्राम बनाने के लिए मान लो कि ये यहां से व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी है? व्हाइट लाइट। अब अगर व्हाइट लाइट है इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर सारे कलर की रेज आ रही है, यस और नो? अब सारे कलर की रेज आ रही है तो सारे कलर्स की अपनी अपनी स्पीड है, वेलोसिटी 1 2 3 डॉट 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 डॉट। सभी लाइट रेज की अपनी अपनी वेवलेंथ है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ही ज्यादा है, यस और नो? मैंने कल ही बताया था, सारी जितनी भी लाइटें हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अब होगा क्या, जो स्कैटरिंग है, जो
स्कैटरिंग है, याद रखना, वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। एक तो जो लाइट जिस ऑब्जेक्ट से जाके टकराई उस ऑब्जेक्ट की साइज पर, उस ऑब्जेक्ट की साइज पर, और दूसरा चीज डिपेंड करती है कि उसके ऊपर लाइट फॉल कौन सी हुई है। मैं फिर से बता रहा हूं, स्कैटरिंग क्या होता है, लाइट गई और किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और स्कैटरिंग हुई। ये स्कैटरिंग दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो ये लाइट कौन सी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, दूसरी चीज ये ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट की साइज क्या है। ठीक है, अब अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, नीचे डस्ट है और डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, और एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ही कम है। प्लस नीचे डस्ट के पार्टिकल्स की साइज क्या है, लार्ज, और ऊपर वाले जो डस्ट उनके पार्टिकल्स की साइज क्या है, स्मॉल, और यू कैन से वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब होगा क्या, जिन लाइट्स की वेवलेंथ ज्यादा है जैसे कि ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से स्कैटर होगी नहीं, इसकी वेवलेंथ कम है, उनकी स्कैटरिंग जल्दी हो जाएगी। तो होगा क्या, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, सारी लाइट रेज अपने अपने हिसाब से स्कैटर होगी, कुछ एक ज्यादा होगी और कुछ एक कम। तो होगा क्या, एटमॉस्फेयर के ऊपरी एरिया में जिसको हम कहते हैं स्काई, यहां पर स्कैटरिंग होगी। क्यों, यस, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं तो सारी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर, और वो ब्लू कलर पूरे आसमान में फैल जाएगा, जिस वजह से मेरे को आसमान ब्लू कलर का दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अब ये बताओ कि जब सनसेट होता है और सनराइज होता है उस टाइम आसमान का कलर क्या होता है? रेडिश या ऑरेंज, VIBGYOR, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी से तुमको आंसर मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी लाइट ट्रेवल करती है तो स्कैटरिंग होगी, ज्यादातर कौन से कलर्स जल्दी स्कैटर हो जाते हैं, ये वाले, और ये वाले कलर्स को स्कैटर होने में लगता है डिस्टेंस, ये वाले कलर को क्या लगता है, लार्ज डिस्टेंस होगा, तब जाके ये कलर स्कैटर होंगे। ये वाले जो कलर है ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही स्कैटर हो जाएंगे, जैसे कि अपना ब्लू कलर। अब मेरे को ये बताओ, मैंने पहले ही बताया सनसेट और सनराइज, पहले ये समझ में आया कि नहीं ब्लू कलर क्यों है स्काई का? ठीक है, अब दूसरा केस, यही सेम कलर ऑफ स्काई। ठीक है, अब देखो, अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अपनी अर्थ, सन, हॉरिजन, सनराइज 2 मिनट पहले, सनसेट 2 मिनट लेट। कौन सा रास्ता लंबा है, यहां से सनलाइट पड़ी और यहां लाइट इधर जानी थी लेकिन रिफ्रैक्ट होके इधर आई, और एक ये वाली रिफ्रैक्ट होके इधर आई, कौन सा पाथ लंबा है? बेटा ये भी तो सन टू अर्थ ही है, डायरेक्ट। ये है आफ्टरनून, ये है नून टाइम, ये है सनसेट एंड सनराइज टाइम। तो कौन से टाइम पर पाथ ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है?
यस यस, देखो सन भी वही है, अर्थ भी वही है, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होके लॉन्ग पाथ ट्रेवल कर रहा है और ये पाथ कैसा है, शॉर्ट। ये पाथ कैसा है, लॉन्ग। कलर जो है, कलर जो है, ये वाले जो इस साइड ये शॉर्ट डिस्टेंस पे ही स्कैटर हो जाते हैं और ये वाले जो कलर है ये किस पे स्कैटर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो होगा क्या, लाइट आई, लाइट आई और यहाँ कहीं पे बीच में कौन सा कलर स्कैटर हुआ, ब्लू। तो मैंने देखा तो भाई मेरे को ब्लू आंसर दिखाई दिया, क्यों, जब तक ये लाइट मेरी आंखों में घुसनी थी ये वाले कलर स्कैटर नहीं हुए। और मैं पहले बात बता दूं, ये जो सनलाइट पड़ रही है इसका सारा ब्लू कलर स्कैटर नहीं होता, थोड़ा सा ही ब्लू कलर स्कैटर होता है, बाकी सारा नीचे भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये पाथ लॉन्ग है तो बीच में पहले ब्लू कलर स्कैटर हुआ, फिर येलो और फिर लास्ट में कौन सा स्कैटर हुआ, रेड। लॉन्ग पाथ ट्रेवल का लॉन्ग पाथ पे कौन सा होता है, रेड। तो लास्ट में रेड कलर स्कैटर हुआ तो मेरे को कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड कलर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। पता चला सनसेट और सनराइज में रेड कलर क्यों होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। सन हमें व्हाइट लाइट देता है, व्हाइट लाइट है इसका मतलब उसमें सारे कलर विवियोर। अब इन सब कलर्स की अपनी अपनी एबिलिटी है स्कैटरिंग की। ये वाले जो कलर है ये शॉर्ट डिस्टेंस पे ही स्कैटर हो जाते हैं, जल्दी स्कैटर होंगे, मतलब अगर लाइट आ रही है बीच में पार्टिकल से सबसे पहले ये कलर स्कैटर होंगे और बाद में ये वाले कलर। तो जब सनसेट और सनराइज है तब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो स्कैटरिंग तो चालू हो जाती है, पहले ब्लू कलर फिर येलो कलर, लास्ट में कौन सा कलर स्कैटर हुआ, रेड। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग मुझे तो वही दिखाई देगी, ये तो नो, मेरी नजर खुल जाएगी और इस वजह से मुझे आसमान रेड कलर में लगेगा। गॉट इट, यस और नो। इसी का रीजन है कि तुम लोगों ने देखा होगा जो टीवी के टावर्स होते हैं उनके ऊपर रेड कलर की लाइट रहती है, अपनी गाड़ियों के पीछे जो रेड लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, क्यों, इसका रीजन ही है ताकि अगर अपने बहुत पीछे भी कोई गाड़ी हो, अपनी गाड़ी के बहुत पीछे भी कोई गाड़ी हो तो भी उसको अपनी लाइट दिख जाए। अगर ये ब्लू कलर की डिजाइनिंग वाली लाइट ये सब होगी ना तो वो जल्दी स्कैटर हो जाएगी और दूर तक नहीं जाएगी। रेड लाइट जो है वो बहुत दूर तक जाती है, क्यों, उसको स्कैटर होने के लिए, बिखरने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए। गॉट इट, यस और नो।